हेलो। हाय कार्तिक। राम राम। राम राम। हाँ सर, बोलो। पूछिए जी। यार आपका नाम बड़ा खतरनाक है यार। नाम ही खतरनाक है, बाकी इंसान में बहुत सिंपल हूँ। क्या करते हो आप? मैं टीचर हूँ, मैं ऑनलाइन स्पोकन के ट्रेनर हूँ। ओके, और फिर भी आप ये एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो? जी, मैं टीचर हूँ, इसी वजह से मैं इस ऐप को यूज कर रहा हूँ। ओके क्योंकि मैं मत यहाँ पे लोगों की हेल्प करने के लिए आता हूँ कभी कभार। क्योंकि इस ऐप में कोई भी टीचर नहीं है। ओके, दैट्स गुड। और अच्छा, मतलब आप अपने उसका टीचिंग का वो कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं यहाँ पे? नहीं नहीं, प्रचार प्रसार ऐसा कुछ बात नहीं है। ओके। मैं जब भी फ्री होता हूँ, जब अपने क्लासेस से, मैं यहाँ पे आके लोगों की हेल्प करता हूँ बस। लोग, क्योंकि लोगों के पास बहुत लाइक कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लाइक इश्यूज होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उनके पास कोई आइडिया नहीं है उनको कैसे सॉल्व किया जाए। और इस ऐप में कोई भी टीचर नहीं उनके सो क्वेश्चंस को आप सॉल्व अपनी करने के लिए, ऑनलाइन तो मैंने। क्लासेस यूट्यूब वगैरह पे क्यों देना स्टार्ट नहीं करते फिर? यूट्यूब है मेरा। ओके, चैनल का नाम क्या है? लेसन क्रंच। लेसन क्रंच। क्रंच। ओके। और कितने सब्सक्राइबर आपके साथ अभी जुड़े हुए हैं? 700 कुछ। ओके, दैट्स ग्रेट। एंड यू आर ऑनलाइन टीचर ना? या ओके, दैट्स ग्रेट। कहाँ से हैं आप? मध्य प्रदेश से? नहीं, फिर आपने कैसे गेस किया मैं मध्य प्रदेश? क्योंकि ज़्यादातर मोस्टली जो लोग हैं वो मध्य प्रदेश से ही मेरे साथ में जुड़ जाते हैं। बट इस ये ऐप में तो कोई भी इंडियन जुड़ सकता है। या जुड़ सकता है, लेकिन मोस्टली जो मेरे साथ जुड़ते हैं वो मध्य प्रदेश से ही जुड़ते हैं। नहीं नहीं, मैं एमसी नहीं हूँ, मैं असम से हूँ। असम से? जी। असम कौन सी जगह? डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़। जी। ओके, एंड व्हाट इज़ योर नेम सर? माय नेम इज बोस्को कटारिया। ओके, सो विच टाइप ऑफ? आप क्या करते हो? मैं एक स्टूडेंट हूँ। एंड मैं फर्स्ट ईयर में हूँ अभी, बीए फर्स्ट ईयर में। और बस मैं उत्तराखंड कहाँ से। से? उत्तराखंड से सर। उत्तराखंड। ओके। Yeah. मैं जा चुका हूँ सर। उत्तराखंड में आप कौन सी जगह विज़िट किया आपने? नैनीताल, काठगोदाम, हल्द्वानी और अ, दूसरी तरफ आई हरिद्वार एंड ऋषिकेश। आई एम फ्रॉम गढ़वाल। गढ़वाल। या बिल्कुल, मैं जानता हूँ गढ़वाल। आप गढ़वाली लैंग्वेज बोलते हो? गढ़वाली लैंग्वेज बोलते हैं। सो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ सर, हम्म। कि मतलब आज की जनरेशन में मोस्टली सारे लोग जो हैं वो इंग्लिश कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस करना चाहते हैं। हम्म। मतलब फोकस कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि ये लैंग्वेज हमारे जॉब अपॉर्चुनिटी और बहुत सारी चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट है। बट वहीं आप देखते हैं कि लाइक जैसे जो बच्चे अभी स्कूल प्राइवेट सेक्टर में पढ़ते हैं तो उनके इंग्लिश में तो आउट ऑफ नंबर होते हैं, लेकिन हिंदी में वहीं वो पीछे छूटते जा रहे हैं। जबकि हमारी जो मतलब सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा जो हमारे देश में है वो हिंदी है। हिंदी से मतलब हम एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। ये इम्पोर्टेंट, इंग्लिश बिल्कुल। इम्पोर्टेंट है। सो इसके ऊपर आपका मतलब क्या थॉट है कि? बिल्कुल, हम अंधे होकर भाग रहे हैं इंग्लिश के पीछे। या जबकि हम दूसरी कंट्रीज को देखें, वेल क्वालिफाइड और वेल कंफर्ट कंट्रीज को देखें जो बहुत इम्प्रूव हो चुके हैं, जैसे जापान, चाइना, रशिया ऑल्सो। या वो अपनी भाषा नहीं छोड़ते हैं। हाँ जी। इंग्लिश भी वो जानते हैं, लेकिन वो प्राइमरी लैंग्वेज
अपनी भाषा नेटिव लैंग्वेज को या भी रखते उनके हैं। कोर्स में मतलब वो उनकी भाषा में वो इम्पोर्टेंस देते हैं जितना सब्जेक्ट जितना वो अदर सब्जेक्ट को देते हैं, लाइक वो मैथमेटिक्स, एज ए इंग्लिश। सब्जेक्ट समझते हैं जी, वो एज ए सब्जेक्ट लेते हैं, या उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, हमने प्राइमरी सब्जेक्ट तो लिए था बहुत साल पहले, बहुत साल 15-20 साल पहले जाए तो ये एज ए सब्जेक्ट ही था। या प्राइमरी लैंग्वेज हमारी हिंदी थी, बट ये 20 सालों में या इंग्लिश ने प्राइमरी लैंग्वेज का जगह ले ली है। या अब आप देख अब सकते हैं आप उत्तराखंड में भी अब जो पहले मतलब धीरे धीरे जो स्कूल्स है वो डेवलप होते जा रहे हैं, और जो मतलब उत्तराखंड बोर्ड था वो अब सीबीएसई में कन्वर्ट होते जा रहा है धीरे धीरे। हम्म। तो इससे तो फिर हमारे आने वाली जो जनरेशन होगी उनको तो हिंदी के बारे में पता ही नहीं होगा कि हिंदी भी एक भाषा हुआ करती थी नहीं हमारी भी। पता होगा, या नहीं तो पता होगा, इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहते और हैं? वो इंटरेस्ट भी नहीं रखेंगे, या वो हिंदी हमसे छूट जाएगी। और हिंदी से भी पीछे जा रही है संस्कृत, या जो हमारी एंशिएंट लैंग्वेज थी। या वो तो सही बोला आपने हिंदी से। और जबकि संस्कृत बहुत टफ लैंग्वेज है, लोग टफ है, या और कोई इंटरेस्टेड भी नहीं है। बहुत सी चीजें संस्कृत से ही निकली हैं, हाँ जी। संस्कृत से निकली हैं। सो इसका क्या रीज़न हो ज्योमेट्री, सकता ब्रदर है? आप सिस्टर, इंग्लिश के जो शब्द हैं या उससे तो से निकले। मैं आप इस हमेशा अपने बच्चों को समझाता हूँ कि आप एज ए स्किल सीखें, इंग्लिश एज ए स्किल है। आप इंटरव्यू पास कर सकते हैं, आप कम्युनिकेट करते हैं लोगों के साथ, आप इंडिया के बाहर भी जा रहे हैं तो कम्युनिकेशन, या सिर्फ कम्युनिकेशन और खुद को इम्प्रूव करने के लिए इंग्लिश को रखें, बट प्राइमरी लैंग्वेज आप हिंदी को ही रखें। या क्योंकि सारे लोग इंग्लिश नहीं जानते ना। अब कहीं पे आप जाते हो तो हाँ, ये ऑप्शनल रखें या कि आप कहीं जाते हो, कोई नहीं समझ रहा है, साउथ इंडिया जैसे लोग, तो उनके साथ आप बात कर सकते हैं, इंग्लिश बोल दीजिए कि हाँ मुझे इंग्लिश भी आती है, एक हाँ। प्राइमरी एक ऑप्शनल बोल दीजिए ऑप्शनल कि हाँ मुझे लैंग्वेज इंग्लिश भी या आती है, मैं इंग्लिश में भी आपसे बात कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हिंदी छोड़ के आप इंग्लिश में ही आ जाओ। बहुत से आजकल गर्ल्स में ये चीजें हैं, जो गर्ल्स इंग्लिश थोड़ा बहुत जानती हैं और देखेंगे हिंदी बोलने के टाइम उन्हें शर्म आती है, या वो प्रॉपर इंग्लिश में ही बोलते हैं। आप अगर हिंदी में पूछोगे ना तो या आपको ऐसा रेट करेंगे तो पता नहीं आप क्या। या आई एम जस्ट आस्किंग टू वन पर्सन कि जो इंग्लिश हिंदी में अब व्यंजन होते हैं उसका क्या डेफिनेशन है? तो सी सेड कि वो आ से और अंगा तक होते हैं। सो इसके अलावा मतलब उनको पता नहीं है कि उसका डेफिनेशन क्या है, उसको कैसे डिफाइन करना है। सो इसका रीज़न क्या हो सकता है आपके उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि आप एक टीचर हैं। रीजन बहुत सिंपल है, उनकी जो परवरिश हुई है उसके हिसाब से हुई नहीं है। या एनवायरनमेंट। हाँ, एनवायरनमेंट, उनके फैमिली एनवायरनमेंट भी है, और कहीं ज्यादा उनके टीचर्स का एनवायरनमेंट है, स्कूल कॉलेज टीचर्स का, जो उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करके रखा हुआ। और बहुत ज्यादा उनका फ्रेंड्स सर्कल भी आजकल दे रहा है कि लाइक आप फ्रेंड्स में हिंदी बोलते तो लोग बहुत ऑकवर्ड करते हैं, आप 2-3 आप इंग्लिश फ्रेंड बना लो, तो आप अगर हिंदी बोल रहे आप खुद में बहुत अच्छा नहीं लगेगा आपको, वो डाउन फील करवाते हैं आपको ना। तो कहीं कहीं आप जिद करते हो नहीं मैं भी इंग्लिश बोलूंगा, नहीं तो वो फिर से मुझे डाउन फील करवाएं। कहीं ना तो कहीं मजबूरी में भी सीख रहे हैं। इस चीज़ का रीज़न सर ये भी हो सकता है कि जो हमारी बहुत सारी मतलब हमारे देश में कंपनियां हैं वो बहुत सारी मतलब फॉरेन कंपनियां आ चुकी हैं हमारे देश में, और वहाँ पे जो होती है नीड्स होती है कि इंग्लिश उनको चाहिए, इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन। नहीं, उतना उससे इफेक्ट नहीं पड़ा है, क्योंकि कुछ ही लोग कंपनी में काम करते हैं, इतना इफेक्ट नहीं पड़ा है। आप इंडियन कंपनी को भी लेंगे, उसमें भी आपको इंटरव्यू में हिंदी में सवाल नहीं पूछे जाते, वो इंग्लिश में पूछेगा आपको। हाँ, तो इसी मतलब ये भी एक रीज़न हो सकता है कि इसीलिए लोग अपनी इंग्लिश को ऊपर फोकस करें। बहुत से लोग हैं, क्योंकि जो बच्चे इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो इंग्लिश सीख रहे हैं, क्योंकि वो लेकिन वही सर दूसरी तरफ हम देखें तो जो यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम है आईपीएस वगैरह के, तो उसमें हिंदी में आप इंटरव्यू दे सकते हो, बल्कि वहाँ पे हिंदी में ही क्वेश्चन और आंसरिंग आपसे की जाती है। हाँ, और क्या कहते वहीं पे अगर आप एनडीए वगैरह मतलब एसएसबी की बात करें तो वहाँ पे आपको प्रॉपर इंग्लिश में आपसे कन्वर्सेशन होती है। तो ये भी एक कुछ एडवोकेट और लॉयर स्टूडेंट है, तो कभी कभार मैं गया उनके साथ जज के सामने या
कोर्ट वगैरह गया हूँ, या तो मैंने एक चीज देखी, वो बहुत बुरी चीज है कि जब दो लॉयर्स बात कर रहे हैं जज के सामने, या अब एक उसको सेव करने की कोशिश कर रहा है और वो उसको लाइक बचाने, अंदर डालने की जी कोशिश कर रहा है। जी तो वो कन्वर्सेशन जो कर रहा है वो इंग्लिश में कर रहा है, अच्छा और वो जो केस चल रहा था वो वो बहुत एक साधारण आदमी के ऊपर चल रहा था जिसने कुछ नहीं किया था, उसको या फंसाया जा रहा था। या उन्हें इंग्लिश आती नहीं थी, उनको प्रॉपर हिंदी आती, बट उनको समझ में नहीं आ रहा था मैंने जिसको पैसे दिए असल में वो बातें क्या रख रहा है, या उसके बारे में क्या चला, बट उन्हें पता ही नहीं है कि वो आपस में बातचीत कर क्या रहे हैं। मान लो अगर उनके जो पक्ष जो सेव कर रहा है उनने जज को कुछ 2-3 पॉइंट बताए, भले गलत बताए कि इसने ऐसा नहीं है, वो तो वहां गए थे, वहां गए हुए थे इंग्लिश में, जी आदमी को पता नहीं। अब जज ने उस आदमी को बुलाया कि आओ हम्म, कंफर्म करने के, अब उसको आइडिया नहीं है कि मेरे लॉयर ने क्या बोल के रखा हुआ है, अब जी वो तो हिंदी में पूछेगा उससे, जी अब वो तो मना कर देगा ना कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, या तो तो उसको कहीं जो है ना फंस कहीं जाएगा उसका। मतलब इसमें जो है इन चीज़ों का भी हाथ है, लाइक कि हमारे मतलब स्किल्स एक अलग चीज़ और कम्युनिकेशन एक अलग चीज़ बना के रख दिया है कि अगर बंदे के अंदर स्किल्स है और कम्युनिकेशन नहीं है तो फिर हम उसको यूज़लेस मानते हैं। मानते हैं। हाँ, जबकि उसके वो कुछ कर सकता है, वो उस काम में उसको हम्म, महारत हासिल है, लेकिन हम कुछ अलग ही उसको जज करने लग जाते हैं। हम्म, हम्म, हाँ, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है आई थिंक। या तो बहुत से रीजन है, इंग्लिश लोग इंग्लिश पे ज्यादा डाल रहे हैं, और प्रेफर आजकल कर, सबसे बड़ी बात है कि वो ट्रेंड चला है कि नहीं इंग्लिश सीखना है, क्योंकि या हाउस वाइफ जो है वो भी इंग्लिश सीख रही है। मैंने बहुत हाउस वाइफ को पढ़ा है, बातचीत भी होती है, मैंने पूछा कि आपको किस जरूरत, क्या रीजन है आपको सीखने का, बोला नहीं कुछ नहीं, सभी सीख रहे हैं तो मैंने सोचा कि मैं भी सीख लूं। तो लाइक एक ट्रेंड भी चला है कि नहीं मुझे भी इंग्लिश सीखना है, और कुछ नहीं काम है धीरे क्योंकि धीरे एक टाइम ऐसा आएगा सर कि जो मतलब इंग्लिश ये हिंदी है वो आई थिंक हटा दिया जाएगा स्कूल से भी, ये हटा सब्जेक्ट के आप हटा दिया बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल आप मेरे नॉर्थ ईस्ट में आओ, या आप शिलोंग दार्जिलिंग जो वेस्ट बंगाल का हिस्सा है, या इंडिया का हिस्सा है, या हम देखोगे हिंदी स्कूल आप ढूंढे नहीं मिलेंगे आपको, हाँ, या तो वहाँ पे आई थिंक एक ही दो होंगे। नेपाली लोग भी रहते हैं ना बस उस साइड में। हाँ हाँ, आते हैं, हाँ। हम्म, तो वो वहाँ ना चाय बेचने वाला, रिक्शा चलाने वाला भी इंग्लिश में बात करता है, क्योंकि एनवायरमेंट वो बहुत पहले उनका चेंज हो चुका है। हाँ तो वही, लाइक आज के टाइम में वो हिंदी कोई बोलते ही नहीं है, या फिर वो नेपाली बोलेंगे या अपनी नेटिव लैंग्वेज बोलेंगे या फिर इंग्लिश बोलेंगे, ज्यादातर लोग इंग्लिश ही बोलते हैं। या तो हिंदी स्कूल से कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, वहाँ पे है ही नहीं स्कूल। तो लाइक ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो फिर हमारे हिंदी पे इफेक्ट पड़ रहा है, हमारी संस्कृति पे इफेक्ट पड़ेगा। मैं कुछ संस्कृत तो पूछना लगभग चाहूंगा, खत्म ही हो चुका है मैंने संस्कृत तो। आप उत्तराखंड से हो ना, मैंने कुछ वीडियो देखे हैं आपके उत्तराखंड के या बारे में। एक लेडीज हैं, वो एक अच्छा काम कर रही है, लाइक मैंने उनका वीडियो देखा है एफबी पे, जी जी ज्यादातर वो आती है, तो उनकी एक टीम है, जी लाइक अतिक्रमण जो होता है आपके उत्तराखंड देवभूमि के नाम से जानी जाती है। जी 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 तो आजकल क्या ना लाइक रोड पे या कहीं पर भी वो मजारे नहीं बोलते, मुसलमान बना रहते हैं, जी जी वो बहुत जगह बनाए जा रहे हैं, तो वो ना लाइक अवैध कब्जा या लाइक जी जी मजारों को तुड़वा हाँ, दिए, वो उत्तराखंड एक में भी अब लेडीज है। धीरे धीरे लोग जो हैं मतलब बाहर से आना स्टार्ट कर रहे हैं, और जो जो हिली एरिया है वहाँ पे अपना होटल वगैरह ओपन करने का सोच रहे हैं। तो जिससे क्या हो रहा है कि मतलब डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन साथ साथ में वो जो नुकसान हो रहा है, पेड़ कट रहे हैं, और सो उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा मतलब नुकसान हो सकता है इन फ्यूचर में, क्योंकि अब नेचुरल चीज़ बिल्कुल। को आप अगर वो पॉइंट आउट करोगे तो ऑब्वियसली आपको भी वो पॉइंट आउट करेगी। जैसे आप डिजास्टर देख सकते थे जून में 2013 में आई थिंक, जो केदारनाथ में हादसा हुआ था। बिल्कुल। या चलिए, तो what's your good name, Karthik? I have to go back to my class, Karthik. या ओके, So it थैंक was यू very सर, नाइस टू टॉक टू glad यू। to talk to you. या Yeah, thank you so much for your valuable time. Wish you all the best for your career and your future. ओके सर, And थैंक I यू। hope we will meet you again. या Take थैंक care. यू ओके सर।